जब विवाह करने के लिए लड़की को देखा जाता है ना, तो स्वभाव गुण तो सब कोई देखते हैं। जब घर में बहू लाना हो, आप बहू को एक बार मिलते हैं और कुछ बातें भी करते हैं, और माताएं इस बात पर बहुत ज्यादा सोच विचार करती हैं, क्योंकि उनको जल्दी समझ में भी आ जाता। लड़की से थोड़ी देर बात करके वो पता कर लेते हैं कि ये कैसी है ना। प्यार से बोलो राधे। अब करदम जी महाराज विचार करें कि मैं कैसे पता करूं देवहूति देवी का स्वभाव कैसा है। करदम जी ने 3 लोगों के लिए 3 आसन बिछाया है। मनु महाराज, शतरूपा महारानी, देवहूति मैया जैसे आए, माता पिता आसन में बैठ गए, लेकिन देवहूति देवी मन में विचार करती हैं, ये मेरे होने वाले पति देव हैं। और उस जमाने में मर्यादा बहुत था। अब देवहूति जी को लगा कि अगर मैं ये आसन में बैठूं तो वही बराबर के आसन में वो भी बैठे हैं, करदम जी भी। तो देवहूति ने विचार किया, अगर मैं यहाँ बैठूं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, बराबर के आसन में कैसे बैठूं। अगर आसन में ना बैठूं तो ये आसन का अपमान होगा। आप किसी अतिथि के लिए आसन बिछा दो और आकर के उस आसन में अतिथि ना बैठे तो बुरा लगता है ना। देखो, हमारा अपमान कर दिया, ये भाव मन में आता है। अब देवहूति ने विचार किया, अब मैं क्या करूं, आसन में बैठूं तो होने वाले पति के बराबर के आसन में कैसे बैठूं, अगर ना बैठूं तो आसन का अपमान हुआ। तो देवहूति ने अपना हाथ आसन में रखा, स्वयं नीचे बैठ गए। तब करदम जी समझ गए कि नारी एकदम सही है, गुणवती है। तब करदम जी विवाह के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन विवाह होने से पहले एक शर्त रखा। जैसे विवाह पश्चात एक बालक होगा, एक पुत्र होगा, तो सब कुछ छोड़ करके हम जंगल जाकर के तपस्या करेंगे, ये शर्त को रखा और विवाह हुआ। जैसे करदम जी के साथ में देवी देवहूति का विवाह हुआ, मनु महाराज ने कन्यादान किया। देवी देवहूति अपने पति के घर चली गई। जाते ही करदम जी महाराज तपस्या में बैठ गए, ध्यान लगाया, समाधि में डूब गए। बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, लेकिन अभी तक समाधि से जगे नहीं। लेकिन देवहूति देवी वही आश्रम पर करदम जी की कुटिया में सेवा करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, साफ सफाई करती हैं, क्योंकि पति तो समाधि में गए हैं। लेकिन ऐसे अवस्था में देवहूति मैया मायके नहीं गई। आजकल के होते बहू तो यदि पति घर में नहीं है, 2-4 दिन के लिए भी बाहर जाए तो वो समय मायके चली जाती। देवहूति मैया सेवा करती रही, वहां से कहीं पर नहीं गई, सेवा करती रही। जैसे हजारों वर्ष बाद करदम जी समाधि से जागृत हुए, वो तो भूल चुके थे मेरा विवाह हुआ था, सारी बातें भूल गए। जैसे देखा उनके आश्रम में एक वृद्ध महिला सेवा कर रही, झाड़ू लगा रही, साफ सफाई कर रही। उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हैं? क्योंकि समय इतना बीत गया था, वृद्धावस्था आ चुका था। देवहूति मैया बोली कि स्वामी, मेरे पिता ने आपके साथ में मेरा कन्यादान कर दिया था, आपके साथ विवाह कराया था, बहुत समय बीत गए और आप समाधि में थे, मैं सेवा करती रही। देवहूति मैया की सेवा को देख करके करदम जी खुश हो गए। तपस्या का बल था, अपने तपोबल से दोनों को जवान बनाया, संसार के समस्त सुख प्रदान किया। माता देवहूति के घर में 9 कन्या का जन्म हुआ, 9 कन्याएं हुई। और उसके बाद करदम जी बोले कि देवी शर्त के अनुसार अब मुझे जंगल जाना चाहिए तपस्या करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। लेकिन देवहूति मैया बोली, स्वामी आप जंगल जाएंगे, उससे पहले एक बालक होना चाहिए। सब 9 बालिकाएं हैं, पुत्री है,
और पुत्री तो, बेटी तो पराया धन होती है, एक दिन विवाह करके भेजना ही पड़ेगा। अगर आप जंगल जाएंगे तो वृद्धावस्था में मैं किसके सहारे रहूंगी, इसलिए एक संतान, एक बेटा और होना चाहिए। तो कुछ समय पश्चात उनके घर में एक बेटा का आगमन हुआ, बेटा का जन्म हुआ। साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में पुत्र बन के माँ देवहूति के घर में पधारे हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। अब करदम जी महाराज शर्त के अनुसार जंगल जाना है भगवान को पाने के लिए। देखिए कितनी दुख की बात है, जिस भगवान को ढूंढने के लिए जंगल जा रहे हैं वही भगवान घर में अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन वचन दिया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। आजकल के लोग होते तो इतने साल बाद अपना वचन याद नहीं रखते। आजकल के मनुष्य होते 10 मिनट पहले क्या वचन दिया था वो तुरंत भूल जाते हैं। यहाँ सालों बाद भी अपने वचन का पालन करने के लिए, अपने शर्त को पूरा करने के लिए करदम जी महाराज जंगल जा रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ जैसे करदम जी जंगल गए, माता देवहूति घर में है, 9 कन्या का विवाह हुआ, विदाई हुआ। अब कपिल देव भगवान अपने माँ के साथ में अकेले ही घर में है, दोनों माँ बेटा साथ में है। यहाँ पर भगवान कपिल देव को मैया देवहूति विविध प्रकार से प्रश्न करते हैं। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना, मुस्कुरा करके बोलो ना जी।